प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आज हम लोग विशेषण पाठ का रिवीजन करेंगे। विशेषण, पिछले क्लास में जैसा आपने पढ़ा है कि विशेषण क्या है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में हम कुछ गुण या दोष बताते हैं या उसके गुण और दोष के बारे में बोलते हैं। जैसे मोटी औरत, औरत के बारे में हमने क्या कहा कि वो मोटी है। सुंदर लड़की, पतली लड़की। चालाक लड़का या चालाक लोमड़ी। काली चींटी, छोटी चींटी। जहरीला सांप। गरीब भिखारी। बुद्धिमान राजा। ऊंचा पेड़, मोटा पेड़, सूखा पेड़, हरा पेड़, काले बाल, लंबे बाल। तो इस तरह से गरम चाय, मीठा रसगुल्ला, खट्टे अंगूर, खट्टे संतरे, मीठा आम। तो इस तरह से हम किसी भी चीज की या किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उसके गुण को बताते हैं या उसके दोष को बताते हैं। अब जैसे दोष में हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हम दोष में बोलते हैं जैसे खट्टे अंगूर, कड़वा करेला। तो ये भी क्या है, उसकी विशेषता है। सड़े फल, फल क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं। फटा दूध, दूध कैसा है, फटा हुआ है, यानी कि वो खराब हो गया है, फट गया है। मोटा हाथी, हाथी कैसा होता है, मोटा होता है, काला होता है। जानवर कैसे होते हैं, जंगली होते हैं, पालतू होते हैं। तो इस तरह से आप जितने भी चीजें देखते हैं सबके गुण और दोष आप बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण है क्या, इसकी परिभाषा आप उदाहरण के साथ लिखिए, बोलिए, तो आप क्या कहेंगे। किसी भी व्यक्ति, परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा भी हम कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए, या विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो लिखेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण, विशेषण कहते हैं, कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कुछ विशेषण शब्दों को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर फूल हो सकता है, सुंदर लड़की हो सकती है। मीठा, मीठा क्या हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है, मीठे आम, मीठे अंगूर हो सकते हैं। गरम, गरम क्या हो सकता है, चाय हो सकता है, ठंडा हो सकता है। ऊंचा हो सकता है, ऊंचा। और इसी तरह 1, 2, 3, काला, गोरा, सफेद, ये सारे रंग भी विशेषण में ही आ जाते हैं। तो यहां लिखिए आदि। चलिए, अब तो ये हो गया आपको इसकी परिभाषा, विशेषण की परिभाषा उदाहरण के साथ। अगर आपको कुछ शब्द दिए जाए एग्जाम में और कहे जाए कि इनकी विशेषताएं लिखिए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, यहाँ पे दिए गए शब्दों के विशेषण शब्द लिखिए।
विशेषण शब्द लिखिए। तो इसमें कुछ आपको विशेषण शब्द दिए जाएंगे, जैसे खाली स्थान, लड़का, देखते जाइए। खाली स्थान लड़का। दूसरा है चींटी, चींटी। तीसरा डैश चादर, चादर। फिर डैश कुत्ता, डैश फूल, डैश फूल। मिठाई, मिठाई। और यहाँ पे है डैश इमली। हाँ, चलिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके हम लोग विशेषण शब्द लिखते हैं। कौन कैसा होता है? लड़का। लड़के की विशेषता क्या क्या हो सकती है? वो लड़का मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, बुद्धू हो सकता है, चतुर हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। तो आप कुछ भी एक जो आपको अच्छे से लिखने आता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मोटा लड़का। आप और भी लिख सकते हैं, बुद्धिमान लड़का, चतुर लड़का, होशियार लड़का। चींटी, चींटी की विशेषता क्या होती है? वो छोटी होती है, काली होती है, जहरीली होती है ना। तो आप लिखिए काली चींटी। काली चींटी लिख सकते हैं या छोटी चींटी भी लिख सकते हैं। चादर, चादर की विशेषता कैसी होती है? वो सफेद होती है, बड़ी चादर होती है, चौड़ी चादर होती है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सफेद चादर। कैसी चादर? सफेद, सफेद चादर। चादर की विशेषता क्या है? वो सफेद है। आगे खाली स्थान कुत्ता। कुत्ते की विशेषता क्या होती है? काला कुत्ता होता है और काटने वाला कुत्ता होता है और मोटा कुत्ता होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे काला कुत्ता, काला कुत्ता। काली बिल्ली, बिल्ली की भी विशेषता हम लोग काली बिल्ली लिख सकते हैं। फूल, फूल कैसे होते हैं? लाल, गुलाबी, पीले और सुंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे सुंदर। कोई एक ही विशेषण शब्द आपको लिखने रहेगा जो आपको अच्छे से लिखने आता है और आपको पता है कि वो चीज कैसी होती है, कैसी दिखती है। तो उसके बारे में कोई भी एक आप अच्छा सा गुण, उसका गुण या दोष आप लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं इमली, तो इमली सबको पता है इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। अगर मैं बोलूं अंगूर, आपको पसंद है ना ग्रेप्स, तो वो कैसा होता है? हरे अंगूर होते हैं, फिर और काले अंगूर होते हैं, मीठे अंगूर होते हैं, खट्टे अंगूर होते हैं। तो उसी तरह से आप कोई एक लिख सकते हैं, हरे हरे अंगूर, खट्टे अंगूर, काले अंगूर। ठीक। मिठाई, मिठाई कैसी होती है? ठंडी होती है और मीठी होती है। तो यहाँ पे लिखिए मीठी, मीठी मिठाई या ताजी मिठाई भी हम लिख सकते हैं। बासी मिठाई नहीं लिखेंगे, यहाँ ताजी लिखिए, ताजी मिठाई। मिठाई ताजी ही अच्छी लगती है। इमली कैसी होती है? खट्टी। करेला कैसा होता है? करेला कड़वा। आइसक्रीम ठंडी होती है ना, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है। चाय कैसी होती है? गर्म होती है। तो इस तरह से कोई भी आपको शब्द दिए जा सकते हैं और आपसे कहा जा सकता है कि उसकी विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण शब्द लिखिए। इस तरह से कुछ भी आपको संज्ञा शब्द दे दिए जाएंगे और कहे जाएंगे कि इनके आप लोग विशेषण शब्द लिखिए। तो आप समझ गए कि आपको किस तरह से विशेषण शब्द लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अभ्यास देखते हैं। अब देखते हैं अगला अभ्यास। चीजें कैसी होती हैं, लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इनके बारे में आपको बताना है कि ये चीजें कैसी होती हैं। वही चीज है, आपको क्या लिखना है?
विशेषण शब्द ही लिखना है इसमें भी। इमली, इमली कैसी होती है? तो वो टेस्ट में, खाने में कैसी होती है? खट्टी होती है। अंगूर, अंगूर कैसे होते हैं? हरे अंगूर, मीठे अंगूर, खट्टे अंगूर। तो हमने लिखा है हरे अंगूर। आम कैसा होता है? मीठा होता है, पीला होता है, पक्का होता है, कच्चा होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम ठंडी ही होती है, आइसक्रीम ठंडी होती है। फूल, फूल कैसे होते हैं? फूल तो सुंदर होते हैं, लाल होते हैं, गुलाबी होते हैं, पीले होते हैं। चॉकलेट, चॉकलेट कैसा होता है? मीठे, मीठे चॉकलेट, ठीक, या मीठा चॉकलेट, मीठा, मीठा चॉकलेट, ठीक। चाय, चाय की विशेषता क्या है? कि चाय गरम होती है, चाय गरम होती है। मिठाई, मिठाई कैसा होता है? ताजी मिठाई या बासी मिठाई भी बोल सकते हैं अगर बासी है तो, क्योंकि हमें गुण और दोष दोनों ही हम लोग लिख सकते हैं। खीर, खीर कैसा होता है? मीठा, मीठा खीर, मीठी खीर, मीठी खीर। घड़ा, घड़ा की विशेषता है कैसा होता है? गोल होता है, घड़ा गोल होता है। नदी, नदी तो लंबी होती है, नदी लंबी होती है। पेड़ कैसा होता है? ऊंचा होता है, और ऊंचा पेड़ होता है, और सूखा पेड़ होता है, हरा पेड़ होता है, बड़ा पेड़। तो ये सारे विशेषण हम लोग लिख सकते हैं कि चीजें, ये चीजें किस तरह की होती है। एक और अभ्यास आपको दिया जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीजें कितनी है गिनकर लिखिए। तो आपको चीजें दिए जाएंगी और आपको क्या करना है? उसको काउंट करके, गिनकर फिर बताना है कि वो कितनी है। ये भी जो हम लोग संख्या बोलते हैं ना, संख्या 1 2 3 4, या कलर, रंग, ये सब भी विशेषण में ही आते हैं। तो चलिए वो भी देखते हैं कि चीजों को हम लोग गिनकर कैसे लिखना है। गिनकर लिखिए, गिनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। अब ये काउंट करके बताइए कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4। ओके, नेक्स्ट। चलिए ये चीजें कितनी हैं? बिल्ली कितनी है? 2। तो इसको हम लोग इस तरह से काउंट करके लिख सकते हैं। इसको काउंट कीजिए, कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ हमें लिखना है 3। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 5। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि चीजों को काउंट करके या गिनकर इसको लिखिए। तो इस तरह से आप लोग शब्दों में भी नंबर लिख सकते हैं और अंकों में भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है अभी, ये शब्दों में है,
आप चाहे तो इसको अंकों में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है वाक्य बनाइए। तो विशेषण शब्द ही आपको दिए जाएंगे वाक्य बनाने के लिए। यहाँ इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है सुंदर, फिर लिखा है लंबी, गोल, खट्टा, बुद्धिमान, इस तरह से कुछ विशेषण शब्द लिखा गया होगा और आपको इन शब्दों से वाक्य बनाना रहेगा। सुंदर, सुंदर क्या होता है? फूल सुंदर होता है, तो आप लिख सकते हैं फूल सुंदर होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लड़की सुंदर है, मेरे फ्रॉक सुंदर है, मेरी साड़ी सुंदर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लंबी, लंबी क्या हो सकती है? चादर, यहां लिखेंगे नदी लंबी होती है, होती है। गोल, घड़ा गोल, घड़ा गोल होता है, घड़ा गोल ही होता है, मिट्टी का होता है। खट्टा, अंगूर, अंगूर खट्टे खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं। बुद्धिमान, राजा बुद्धिमान, बुद्धिमान होता है या होना चाहिए, होता है, या राजा को बुद्धिमान होना चाहिए, तभी तो वो प्रजा पर शासन कर सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने विशेषण वाले पार्ट से इतने सारे अभ्यास का आपने दोहराव किया, रिवाइज किया। इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखते हुए बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो चीजें आपको एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी चीजें पूछी जाए तो आप उसको लिखने में सक्षम हो सके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। बाय बाय।